नमस्कार दर्शकगण, हमारी 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला की एक और नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आपने हमारी पिछली वीडियो में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में जाना। अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भगवान ओमकारेश्वर की महिमा जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ पर भगवान दो लिंग स्वरूपों में विद्यमान है। इन्हीं की कथा का वर्णन आज हम इस प्रस्तुति में करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ब्रह्मऋषि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में यह संपूर्ण वृतांत वर्णित किया गया है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपया करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय आप हमें दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उनके आविर्भाव की कथा आप हमें सुनाइए। फिर सूत जी बोले, हे महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर और ओंकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुए, मैं इनकी महिमा आपको बताता हूं। प्रेम भाव से सुनिए। एक समय की बात है, नारद मुनि गोकर्ण नामक भगवान शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से पर्वतराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। विंध्य नारद मुनि से बोला कि मेरे यहाँ सब कुछ है, आपको कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा कि आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? फिर नारद जी ने कहा कि अरे भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के स्वर्गलोक में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मन ही मन सोचने लगा कि मेरे जीवन पर तो धिक्कार है। अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा अटूट निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहां साक्षात ओमकार स्थित है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर वह अपनी तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो देव लोगों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो। मैं अपने भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। विंध्य बोले, हे देवेश्वर संभव, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। फिर भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा कि है पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा और स्तुति करके बोले, है प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करके सदा के लिए यही विद्यमान हो जाइए। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और संसार को सुख देने के लिए उन्होंने वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था, वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में विद्या द्वारा स्थापित जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, उनका नाम परमेश्वर पड़ा। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान शिव को संतुष्ट करके अनेक वर्ग प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप का त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है, वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उनकी आराधना से जो फल मिलता है, वह सब हमने आपको बताया। आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।